तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका राज भैया स्वागत करता हूं आज की जानदार जबरदस्त और बेहतरीन क्लास में, क्योंकि आज मैं आपको नए पाठ्यक्रम के आधार पर आपके 9th के पूरे सिलेबस को बताने वाला हूं और यह भी बताने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण रहते हैं और यह आपके एग्जाम में बार बार भी पूछे जाते हैं। अब देखो भैया, अगर हम बात करते हैं, हमारा जो सिलेबस है वो नया सिलेबस आ चुका है। उसका पीडीएफ बेटा इस टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, तो इस टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ अब मैं बात करने वाला हूं आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर में कौन कौन से अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं पहले चैप्टर में, तो आप देख सकते हो कि पदार्थ क्या है, फिर उसमें हम बात करेंगे पदार्थ की परिभाषा के बारे में, फिर हम बात करेंगे कि भैया इस पदार्थ के उदाहरण क्या है, पदार्थ के कण के बारे में बात करेंगे। फिर जब पदार्थ के कणों के गुण के बारे में बात करेंगे तो हम ये भी बात करेंगे कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, कण निरंतर गति करते हैं, विसरण और आकर्षण। अब इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है बेटा वो है विसरण, इसको आप याद रखना। साथ ही साथ पदार्थ की परिभाषा क्या है और हमें कहां कहां पदार्थ देखने को मिलते हैं, इसको मैं विस्तार से देख के चलना है। साथ ही साथ पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, यह भी आपको तैयार करना है। ठीक है, अब बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, और यही हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएंगे। तो भैया बात करते हैं जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन से लेकर के एग्जाम में पूछा ही जाता है आपके, जैसे ताप के प्रभाव से और दाब के प्रभाव से। इसमें गलन, गलनांक, जमना, क्वथन, क्वथनांक, संघनन और ऊर्ध्वपातन, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे शायद आपके एग्जाम में ऑप्शनल या फिर लघुत्तरी दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे ही जाएंगे, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना। फिर इसके बाद बात करते हैं वाष्पीकरण क्या है और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले जितने कारक हैं, और भैया कहां कहां पर हमें वाष्पीकरण देखने को मिलता है, इस टॉपिक को बहुत विस्तार से अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट बात करते हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये सेकंड चैप्टर है, इसमें से शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। फिर मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, यह अति महत्वपूर्ण टॉपिक, इसको अच्छे से देख लेना। उसके बाद बेटा विलयन क्या होता है, विलयन में विलेय विलायक क्या होते हैं, इनको प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना, अच्छे से ध्यान रखना। हाँ, फिर सांद्र विलयन, तन विलयन और संतृप्त विलयन, इनको भी प्रॉपर तरीके से आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद निलंबन और कोलाइडर, इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, तो इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना। टिंडल प्रभाव क्या आता है, इसको भी पढ़ लेना। और पृथक्करण की जितनी भी विधियां हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा, वाष्पीकरण, अपकेंद्रण और पृथक्करण की, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, आसवन और प्रभाजी आसवन, फिर परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इनको भी आपको देखना है। द्रव्य के नियम की बात करते हैं तो द्रव्य भैया ये हमारा जो तीसरा चैप्टर है उसके बाद कि द्रव्य के नियम क्या है, उसमें से द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम प्रॉपर तरीके से आपको देखना। डाल्टन के सिद्धांत आपको इग्नोर एक रत्ती नहीं करना है, इसको भी ध्यान रखना। फिर हमारे ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनको प्रॉपर तरीके से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से आपके लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न जरूर बनेंगे। फिर इसी में बात करते हैं आयन, धनायन और ऋणायन, इनको ये सारे टॉपिक्स यहां तक आप अच्छे से पढ़ लेना। क्यों, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप इनको नहीं पढ़ोगे तो ये समझ लो कि आपको क्लास 10th में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो अभी अगर आप पढ़ लोगे तो क्लास 10th में आसान रहेगा। मोल अवधारणा देखा जाए तो यार हमारे सिलेबस में ये हट चुका है, तो आप इसको ज्यादा ध्यान मत दो, ये हमारी चीजें हमारे सिलेबस में अब नहीं रह गया। उसके बाद करते हैं उप परमाणुकरण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनको पढ़ना ही पढ़ना है। इनके तीनों जो हमारे मॉडल होते हैं इनको प्रॉपर तरीके से आप देख लेना। परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, यह भी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के हिसाब से। ये क्लास 10th में रहने वाला है, ये क्लास 10th में नहीं आएगा और ये भी क्लास 10th में रहने वाला है। तो आप इसको ऐसे समझ के चलना कि आप क्लास 10th की तैयारी अभी से करना शुरू कर दी हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं पे बात करते हैं परमाणु की संरचना में बेटा समस्थानिक और हमारा उपयोग और साथ ही साथ संभारिक। समस्थानिक और संभारिक थोड़ा सा देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 10th में इसका कोई खास रोल नहीं रहने वाला, तो बस आप इसको तैयार कर लेना, कोई खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बात करते हैं जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, तो भैया कोशिका के बारे में देखना पड़ेगा, कोशिका की खोज किसने की, इसको याद कर लेना। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 110%, इसको अच्छे से ध्यान देना। फिर उसके बाद कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक और कोशिका द्रव, इनको प्रॉपर तरीके से विस्तार से आपको पढ़ लेना। अब इसी में हम कोशिका द्रव्य के जितने भाग होंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काइल, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम्स, इनको प्रॉपर तरीके से पढ़ना। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको और ज्यादा डीप में पढ़ लेना, क्योंकि ये भी क्लास 10th में आपको अच्छे से काम आने वाला है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब उत्तक की बात करते हैं तो उत्तक में आप भैया ये जो विभज्योति उत्तक के 3 प्रकार है, इनको प्रॉपर तरीके से अच्छे से देख के चलना है।
स्थायी उत्तक में सरल उत्तक, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा देख लेना, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जाइलम और फ्लोएम इनको पढ़ लेना क्लास 10th में, इससे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। जंतु उत्तक में उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना। 9th में तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन 10th में बहुत ज्यादा ये काम आने वाला है। वहीं पे बात करते हैं गति के बारे में पढ़ लेना, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, ये सब वो टॉपिक्स है जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलने वाला है। चाल एवं वेग, औसत वेग, इस सारी चीजों को आपको तैयार करना है। वहीं पे बात करते हैं त्वरण, इससे तो भैया आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। फिर प्रथम समीकरण, द्वितीय, तृतीय गति के, और ये ग्राफ बेटा यहीं पर आपको सीखने को मिलेगा, तो ग्राफ को अच्छे से सीख लेना क्योंकि यह आपके लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद बल और गति के नियम में बात करते हैं तो भैया संतुलित और असंतुलित बल। उसके बाद न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व और जड़त्व का प्रकार, और न्यूटन का द्वितीय नियम संवेग, और यह तृतीय नियम। इनको प्रॉपर तरीके से, चाहे और टाइम लग जाए, जितना मेहनत करो कर सक लेना, लेकिन ये टॉपिक्स आप जरूर तैयार कर लेना। अभी से मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण, प्रॉपर तरीके से पढ़ना, इन चैप्टर में कोई ढिलाई मत करना क्योंकि ये भले ही आपके क्लास तक सीमित रहे, लेकिन भविष्य में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहने वाला है। गुरुत्वाकर्षण का सात्विक नियम, मुक्त पतन, द्रव्यमान और भार द्रव्यमान, इसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग करता है। उत्प्लावन, आर्किमिडीज का सिद्धांत और अपेक्षित घनत्व, इसको प्रॉपर तरीके से देखना है। फिर कार्य ऊर्जा में हमें इसको प्रॉपर देख लेना है, शक्ति के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी हमें अच्छे से देखना है। फिर ध्वनि, बेटा ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इसको पढ़ के चलना है, इसको मैं इग्नोर करने को नहीं कहूंगा, अच्छे से इसको देख लेना। हाँ, ध्वनि का वेग, ध्वनि का परावर्तन, प्रतिध्वनि और अवर्णन, ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ोगे कि ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। फिर इसके बाद श्रव्य परास क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण, ये ऐसा आपके लिए वहां पे हिंदी में ऐसे के काम आ जाएगा। अब श्रव्य और पराश्रव्य, इनको प्रॉपर तरीके से आप ध्यान दे देना। इसके बाद ये जो भैया चैप्टर है ये आपके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से देख ही लेना कि खाद्य संसाधन का परिचय क्या होता है, फसलों के प्रकार की बात करते हैं, खरीफ फसल, रबी फसल, इसको ध्यान देना। उसके बाद फसल उत्पादन में सुधार कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजों को इस्तेमाल किया जा सकता है, पोषक प्रबंधन, और भैया उर्वरक क्या होता है, जैव उर्वरक, खरपतवार नियंत्रण क्या होता है, कीट नियंत्रण, रोग नियंत्रण, फसल सुरक्षा, फसल भंडारण, इन सारी चीजों को आपको प्रॉपर तरीके से बेटा पढ़ के ही चलना है। साथ ही साथ पशुपालन में हम क्या क्या चीजें करते हैं, मुर्गी पालन और ये हमारा मत्स्य पालन, इन सभी चीजों को अच्छे से देख लेना क्योंकि भले ही ये चैप्टर तुम्हें एज आपके एग्जाम में भले ज्यादा काम ना आए, लेकिन साथ ही साथ ये आपके रियल लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगा। आप सजेशन दे सकते हो, किसी और को समझा सकते हो कि ऐसे ऐसी चीजें होती हैं। तो बेटा ये आपका नए सिलेबस के आधार पर ये आपका पूरा टॉपिक था। आपके इतने ही टॉपिक्स आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हैं। इनमें कौन सा महत्वपूर्ण था, कौन सा 10th के लिए काम आने वाला है, मैं हर एक चीज आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया हूं। तो ये वीडियो सेव कर लो। और भैया कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 9th में 95% से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना नाम कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ आप कहां से हो ये भी जरूर बताना, और कौन कौन सा बच्चा न्यू बैच से है ये भी कमेंट करके जरूर बताना। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।